जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार ये वीडियो ऑन डिमांड है। दिसंबर आ गया है, बोर्ड्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि कितना टाइम वो बोर्ड्स में दे, कितना टाइम वो एनडीए में दे। एक तरफ बच्चे के ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं आर्म फोर्सेस में जाने का, एक तरफ बोर्ड्स हैं, उसके साथ साथ बहुत सारा सोसाइटी प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, बहुत कुछ है। एंड आई कैन लिटरली अंडरस्टैंड दिस कि भाई आप किस जगह पे कितना क्या करेंगे, इस चीज को लेकर इतने इतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप इस चीज को लेके कि एक्चुअली कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारा टाइम तो सिर्फ ये सोचने में वेस्ट कर देते होंगे। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए मेरी खुद की कुछ स्ट्रेटेजी है जिसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को शेप करने की कोशिश करना। जितना आपको लगे उतना लेना, जो आपके काम का ना लगे इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना। बस मैं आपको उस पॉइंट तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप उस डायरेक्शन में सोच सके। बना आप अपने आप लेंगे, मुझे पता है किसी के टाइम टेबल कुछ कोई फिक्स कुछ नहीं कर सकता कभी भी। बस मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ किस लाइन पे आप सोचे। ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखने वाला हूं मैं, छोटे रखेंगे। बस अपना आइडिया लो, काम की चीज लो और अपना प्लान करो। ये सबसे बड़े इश्यूज होते हैं, कितना पढ़े, एनडीए बोर्ड्स का कितना कितना पढ़े, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़े। ये इश्यूज हैं, बेसिक समराइज कर दूं इन 3 पॉइंट्स में। अब इशू क्या होता है कि फोकस कहाँ पे किया जाए। सर इस टाइम पे फोकस मैं एनडीए पे करूं या बोर्ड्स पे करूं। देखो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। एक तरफ वो सिनेरियो है कि आप 50% मार्क्स लाके एनडीए में जा रहे हो, एक तरफ वो सिनेरियो है कि 90% मार्क्स लाके एनडीए में जा रहे हो। क्या सर दोनों की अप्रोच अलग अलग थी? हाँ, दोनों की अप्रोच अलग अलग थी। आसान कौन सा था? मैं नहीं कह सकता। कौन सा बेटर है? मैं नहीं कह सकता। दोनों की अलग अलग अप्रोच है। मैं दिखाता हूँ सिचुएशंस। देखो, सबसे पहले तो ना इस चीज को सोचना छोड़ दो कि एनडीए की तैयारी कर रहा हूं तो मैं बोर्ड्स में कुछ इनपुट नहीं दे रहा हूं, या मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूं तो एनडीए में कोई इनपुट नहीं दे रहा हूं। ये चीज ऐसे देखना छोड़ दो। ऐसे देखते रहोगे तो कभी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। हर चीज में देखो ना, अगर मैं बोर्ड्स की तैयारी करता हूँ, अगर मेरे 95% के आसपास स्कोर आता है तो उस 95% में मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा, फिजिक्स ही पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो पढ़ूं और मैं एनडीए में हेल्प ना करे। सेम विद एनडीए, अगर आप एनडीए में मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो भाई बोर्ड्स में स्कोर करना बच्चों का खेल है। बात समझो, तो दोनों चीजें इंटरलिंक करो। मैं ये नहीं कर 100% इंटरलिंक्ड है, बट है। कहाँ पे फोकस करो? अगर आप उस कैटेगरी में हो जो बोर्ड्स को इग्नोर कर रहा है, मुझे लगता है वो कैटेगरी सही नहीं है। उसका रीजन है, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी नहीं करते हो तो आसपास से ना पोक करने वाले लोग इतने आ जाएंगे कि आप ना अल्टीमेटली कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो सर क्या हम दूसरों का सोच के अपना जो हम करना चाहते हैं उसे शिफ्ट हो जाए? नॉट एग्जैक्टली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप चाहो ना चाहो उन पोकिंग आइटम से आप इफेक्ट जरूर होगे, और अल्टीमेटली वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा शेप अप करो आसपास के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि घर वालों को प्रेशर है बोर्ड्स का पढ़ो, बोर्ड्स का पढ़ो, बोर्ड्स का पढ़ो, या सोसाइटी का प्रेशर है, तो बच्चे वो फोकस वहां पे थोड़ा ज्यादा लगा के ना उस प्रेशर को दूर कर लो। रिलैक्स माइंड से करोगे तो एनडीए भी निकल जाएगा, और ऑब्वियसली बात है पूरे चांसेस है कि 1 महीना गैप मिलेगा आपको, तो भाई उसमें भी तैयारी हो सकती है। तो बोर्ड्स को वेटेज दो। बिकॉज अगर बोर्ड्स को वेटेज नहीं दोगे तो मेंटल पीस नहीं आ पाएगी आपके जीवन में। मेंटल पीस नहीं आ पाएगी, ना बोर्ड्स होगा ना एनडी होगा। अगर किसी के घर का माहौल एकदम चिल है, कूल है, तो उनको पता है कि हाँ जी किस डायरेक्शन में जाना है, बच्चे को लेके जाना है, क्या करना है, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की सिचुएशन बता रहा हूँ जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। बिकॉज अरे एनडी नहीं हुआ तो कहीं कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, और जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे। ग्रेजुएशन के मतलब बीटेक हटा तो बीटेक तो एंट्रेंस बेस्ड है। बात समझ रहे हो? तो हाँ, बोर्ड्स की वेटेज है। मेरे 93% आए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि 93% आए थे तो ही मैं अच्छे कॉलेज में गया था। मैं ये भी नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये मेरे मार्क्स किसी काम के नहीं थे। वो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है ना बच्चे, वो बहुत हेल्प करता है आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। तो इन शॉर्ट, बोर्ड्स को वेटेज देना सीखो कि हाँ जी है ये कुछ भी, बस उसमें से अपना जो आपका एम है उसको कैसे शेप अप करना है वो कला है। कैसे करोगे? सर क्या मैं मैथ एनडी के लिए पढ़ूं? देखो मेरा मानना है मैथ उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ, फिजिक्स उठाओ, कंप्लीटली बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ो। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो ना उतना करो।
इस हिसाब से करो कि बोर्ड में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, आपका गलत नहीं होना चाहिए। चाहे इसमें किसी भी तरीके से पूछ ले, उतनी दिमाग से करोगे, अगर उतनी डेप्थ से आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो ना, समझ रहे हो, डेप्थ नॉलेज ले रहे हो, तो यकीन मानो भाई साहब वो एनडीए का आपका आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर जाएगी उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके बोर्ड्स के जो सब्जेक्ट है बेसिक, अगर आपके वो वीक हैं, तो आप इस वहम में मत रहो कि एनडीए निकल जाएगा। नहीं होगा। उस चीज पे काम करो, अच्छे से काम करो, समझो इस बात को। उस पे काम करोगे, एनडीए की प्रिपरेशन हो रही है, दो काम हो गए, बोर्ड्स में नंबर अच्छे आ गए, एनडीए की तैयारी भी होगी कुछ हद तक, तीसरा काम भी हो गया, एक सोसाइटल प्रेशर से भी आप हो गया, आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप है ना बच्चे, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि बोर्ड्स को वेटेज देनी है, और आप अलग से एनडीए कुछ मत करो, वो प्रीवियस ईयर से बाद में करें, बस जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो। ठीक है, अब रोल ऑफ जीएस। सर जीएस को इस टाइम पे क्या करें, पढ़े ना पढ़े, देखो कंप्लीटली योर चॉइस। अगर जीएस को बिल्कुल ना पढ़ोगे तब भी बहुत कुछ नुकसान है, सच नहीं कर लोगे। मेरी सजेशन मानोगे कि सर क्या करना चाहिए, मुझे लगता है रोज का आधा से 1 घंटा आपको निकालना चाहिए ओवरऑल, बिकॉज एकदम से पहाड़ बन जाएगा, उतना कर नहीं पाओगे। जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो ये कहती है, बोर्ड्स पे फुल फोकस विद 100% इन डेप्थ नॉलेज की ट्राई करना है, और आधा 1 घंटा रिफ्रेशमेंट की तरह जीएस को पकड़ो, कुछ हिस्ट्री पढ़ ली, कुछ करंट अफेयर पढ़ लिए एज रिफ्रेशमेंट। ऐसे करोगे, मेरे अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाओगे चीजों को। एक दूसरे को अलग अलग करके देखोगे, नहीं कर पाओगे। अगर बोर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, बाबू सोसाइटी मार डालेगी। हम इसी सोसाइटी में रहने वाले बंदे हैं, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग मिल बांटे करना पड़ेगा। देखो, रिवॉल्यूशन ना एक दिन में नहीं आता है, वो बात अलग है, रिवॉल्यूशन के अपने आप में डेफिनेशन ही वो है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो वो टाइम फ्रेम बहुत अलग होता है। हजारों साल के कंपैरिजन में 10 साल छोटा टाइम फ्रेम लगता है, लेकिन 10 साल ही बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। समझो इस बात को, मैं रिवॉल्यूशन की बता रहा हूँ। एकदम से लड़ने मत स्टार्ट हो जाओ, मेरी खुद का एक्सपीरियंस कहता है, एकदम से आप ऐसे एकदम से धक्का मारोगे ना किसी को, तो भाई रिएक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग आएगा। धीरे 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 करोगे ना, ना इनको ज्यादा पेन होगा ना आपको ज्यादा पेन होगा। बात को समझो। कोई कहते हो नहीं नहीं बोर्ड्स मत पढ़ो, बोर्ड्स मत पढ़ो, तो आप ऐसे लड़ रहे हो बच्चे, ऐसे, वो दिक्कत करेगा। वो धीरे धीरे धीरे, कुछ बात इनकी मानो कुछ अपनी चलाओ, धीरे धीरे चलते रहोगे, जिस चेंज की तरफ जाना चाहते हो ना, उस चेंज की तरफ चले जाओगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ, और हर एक सिचुएशन में, नॉट अबाउट दिस एनडीए और बोर्ड समथिंग, हर चीज का बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। बोर्ड से फोकस करना है, एनडीए को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के करना है, जीएस का अगर कर सकते हो तो आधे से 1 घंटा रोज का देना शुरू कर दो। ठीक है भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये एकदम परफेक्ट चीज है। बाकी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और हो, कोई और आपको बेहतर समझा रहा हो, वहां से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट इज पढ़ लो बच्चे, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। स्मार्ट वर्क करना है आपको, ऐसा नहीं करना गधे की तरह काम करते रहे, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन मेहनत से भी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो चलिए, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अपने आपके जो भी अपकमिंग चैलेंजेस हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से टैकल कर पाए एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाए। चलिए फिर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।